क्रिसमस के चिन्हों के मनमोहक अर्थ। दुनिया में एक ऐसा दौर है जब क्रिसमस के चिन्हों का जादू हर जगह लोगों को प्रसन्न और आश्चर्यचकित करता है। आइए हमारे साथ क्रिसमस के चिन्हों को उजागर करने वाले मनमोहक इतिहास की यात्रा में शामिल हो जाइए। हमारी कहानी एक चमकते सितारे से शुरू होती है जिसने 2000 साल पहले स्वर्ग की शोभा बढ़ाई थी। इस तारे ने बेथलेहम में एक बच्चे के जन्म को देखने के लिए यात्रा पर मंजूसी का मार्गदर्शन किया, जैसा कि संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 2 वचन 2 में देखा गया है। बेथलेहम के सितारे के नाम से जाना जाने वाला यह तारा आशा, प्रकाश और एक नई शुरुआत के वादे का प्रतीक है। यह हमें उद्धारकर्ता के प्रकाश का अनुसरण करने की याद दिलाता है, जैसे मंजूसी ने उसे खोजने के लिए तारे के प्रकाश का अनुसरण किया था। तारा बहुत पहले पूरी हुई भविष्यवाणी और मानवता के लिए चमकती आशा का स्वर्गीय संकेत भी है। दूसरा, क्रिसमस ट्री। कई लोगों के लिए क्रिसमस ट्री यीशु मसीह के जन्म और पुनरुत्थान का प्रतिनिधित्व करता है। पेड़ों की शाखाओं और झाड़ियों को अमरता का प्रतीक माना जाता है और माना जाता है कि ये ईसा मसीह के क्रूस पर चढ़ाए गए कांटों के ताज का प्रतिनिधित्व करते हैं। पेड़ के नीचे रखे गए उपहार ईसा मसीह से प्राप्त जीवन के उपहार का प्रतीक हैं। वह समय तेजी से आगे बढ़ रहा है जब सदाबहार पेड़ क्रिसमस समारोहों में केंद्रीय भूमिका बन गए थे। जगमगाती रोशनी और गहनों से सजा क्रिसमस ट्री जीवन और निरंतरता का प्रतीक है। शीत ऋतु में एक हरा भरा फलता फूलता पेड़ लोगों को आशा और नए जीवन की याद दिलाता था। यीशु मसीह के कारण हम अनंत जीवन पा सकते हैं, इसलिए हम सदाबहार वृक्ष को उनके और हमारे लिए उनके उपहार के प्राकृतिक प्रतीक के रूप में देखना चुन सकते हैं। तीसरा, नवजात यीशु को उपहार, सोना, मोर और लोहबान। इनमें से प्रत्येक बहुमूल्य उपहार का एक प्रतीकात्मक अर्थ है। मंदिर में पूजा के लिए लोबान का उपयोग किया जाता था। यह महायाजक मसीह का प्रतीक है। सोना ईसा मसीह का प्रतीक है। मोर एक इत्र है जिसका उपयोग शवों का अभिषेक करने के लिए किया जाता था। यह सच्चाई के लिए मसीह की मृत्यु का प्रतीक है। एक वैकल्पिक परंपरा यह मानती है कि मरियम और यूसुफ ने सोने का उपयोग अस्तबल के भुगतान के लिए किया था, लोबान का उपयोग इसे सुगंधित करने के लिए किया था और मोर का उपयोग नवजात शिशु के लिए मरहम के रूप में किया था। चौथा, लाल और हरा रंग। लाल रंग का उपयोग क्रिसमस पर यीशु के उस रक्त को दर्शाने के लिए किया जाता है जब उनकी मृत्यु क्रूस पर हुई थी। हरा रंग अनंत प्रकाश और जीवन का प्रतीक है। रोमन लोग नए साल के दौरान अपने घरों को सदाबहार शाखाओं से सजाते थे और सर्दियों के दौरान देवदार का पेड़ जीवन का प्रतीक था। एक किंवदंती यह भी है कि जब यीशु का जन्म सर्दियों के अंत में हुआ था तो दुनिया भर के सभी पेड़ों ने हरे रंग की नई कोंपलें प्रकट करने के लिए बर्फ को हिला दिया था। पांचवा, घंटी। हवा में बजती घंटियों की आवाज उत्सव की भावना को प्रतिध्वनित करती है। घंटी क्रिसमस की खुशियों के आगमन की घोषणा करते हैं, सभी में गर्मजोशी और सद्भावना फैलाते हैं। वे मसीह के जन्म की घोषणा का प्रतीक होते हैं जब स्वर्ग में स्वर्गदूतों ने प्रभु की स्तुति की और घोषणा की, सर्वोच्च में प्रभु की महिमा और पृथ्वी पर शांति, मनुष्यों के प्रति सद्भावना, जैसा कि संत लूका रचित सुसमाचार अध्याय 2 वचन 14 में देखा गया है। और फिर आते हैं सांता क्लॉज की हंसमुख आकृति। एक समय श्रद्धेय ईसाई संत निकोलस की उदारता और दयालुता प्रसिद्ध हो गई। समय के साथ संत निकोलस प्रिय उपहार देने वाले में बदल गए जिन्हें आज हम जानते हैं। सांता क्लॉज साझा करने की भावना का प्रतीक है, हमें याद दिलाता है कि क्रिसमस का असली जादू दूसरों को देने में है। समय के साथ सांता क्लॉज क्रिसमस का एक वैश्विक प्रतीक बन गए हैं और दुनिया भर की विभिन्न संस्कृतियों में इसे मान्यता प्राप्त है।
सांता क्लॉज से जुड़ी कहानियाँ और परंपराएं अलग अलग हैं, लेकिन उपहार देना, दयालुता और खुशी फैलाना का केंद्रीय विषय स्थिर रहता है। जैसे ही हम प्रियजनों के साथ इकट्ठा होते हैं, आइए हम उन आकर्षक प्रतीकों को संजोएं जो क्रिसमस को आश्चर्य और खुशी का समय बनाते हैं। तारा हमारा मार्गदर्शन करे, पेड़ हमें जोड़े, घंटियां हमें प्रेरित करें और सांता क्लॉज हमें उदारता में देने वाले आनंद की याद दिलाएं। हमारे दिल से आपके लिए क्रिसमस की शुभकामनाएं।